दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब। जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। वयस्क होने पर हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक पहचान खो देते हैं। बाल दिवस के अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को खोजिए और अपना दिन आनंदमय बनाइए। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपकी सखी डिस्ट्रिक्ट रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में हिंदी की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षिका हूँ। स्कूल में पदस्थापित रहने के कारण बच्चों से जुड़ने और उनके लिए काम करने का अवसर अधिक मिला है। कला और साहित्य में मेरी रुचि है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार वर्ष 2022 के जनवरी माह में आयोजित कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। क्या आपको पता है पूरे विश्व में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। वर्ष 2024 में इसका थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर भविष्य मिले। एक सुंदर संसार की रचना इसी से हो सकती है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 27 मई 1964 को उनके निधन के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाएगा। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बाल दिवस का आयोजन देश के भविष्य के निर्माण में बच्चों के महत्व को बताता है। साथ ही इस दिन बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। अब कई बार हम सोचते हैं कि चाचा नेहरू का जीवन कैसा था, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उनका बचपन कैसे बीता। तो आज मैं आपको बताती हूँ। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू थे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। नेहरू जी 3 भाई बहन थे। इनमें नेहरू जी सबसे बड़े थे। 2 बहनों में बड़ी बहन विजयलक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए। उनके बचपन के कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह वह अपने स्कूल के जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। इसी दौरान उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें जूतों में पॉलिश करते हुए देख लिया। उन्होंने नेहरू जी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? जूतों में पॉलिश के लिए तुम नौकरों से कह सकते थे। इस पर नेहरू जी ने पिता से कहा कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों कराऊं। उनके इस जवाब से पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए। दरअसल जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि छोटे छोटे कामों के लिए किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे कामों से व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। एक और किस्सा है। बच्चों में साइकिल, बाइक या अन्य वाहनों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हमारे घरों या आसपास के बच्चों को आपने देखा होगा कि वे घर में बिना बताए चुपके से साइकिल या गाड़ी लेकर बाहर निकल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी अपने बचपन में इसी तरह आम बच्चों की तरह शरारतें किया करते थे। एक बार बचपन में वह अपने घर आनंद भवन में पिता के अरबी घोड़े की सवारी कर रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान नेहरू जी घोड़ा लेकर घर से बाहर निकल गए और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद घोड़ा अकेला वापस आनंद भवन लौट आया, लेकिन बालक जवाहरलाल नेहरू उस पर सवार नहीं थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर पूरे शहर में उनकी खोज शुरू हुई। इस दौरान मोतीलाल ने खुद बेटे जवाहरलाल को एक सड़क पर पाया। उन्हें चोट लगी हुई थी और वह धीरे धीरे घर की तरफ लौट रहे थे।
पूछने पर पता चला कि घर से बाहर निकलने के बाद वह घोड़े की पीठ से गिरकर घायल हो गए थे। कभी किसी किताब में नेहरू पर एक कविता में पंक्ति थी, दूर देश के बच्चों को वह भेजा करते घोड़े हाथी। और पता है ये सच भी है। एक बार उन्हें जापानी बच्चे ने खत लिखा। उन बच्चों ने उनसे एक हाथी मांगा। उन बच्चों के पास जो ज़ू था, जो चिड़ियाघर था, उसके सभी हाथी द्वितीय विश्व युद्ध में मारे जा चुके थे। नेहरू जी ने जल्द ही हाथी ढूंढना शुरू करवाया। उस हाथी का नाम उन्होंने इंदिरा रखा और उसे टोक्यो के उएनो ज़ू भेजा। उनकी इस तरह के जो काम थे बच्चों के लिए, और बच्चों का उनसे जो लगाव था कि वो अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, यही उन्हें बच्चों से विशेष प्रेम रखने वाला बनाता है। वरना इस संसार में कौन होगा जो नन्हे मुन्ने बच्चों से प्रेम ना करे। नेहरू जी का बच्चों से और बच्चों का भी नेहरू जी से हमेशा जुड़ाव बना रहा। एक बार प्रधानमंत्री नेहरू बाल मंदिर गए। बच्चे उन्हें देख खुश हो गए। उन्हें क्या वास्ता प्रधानमंत्री से जुड़े तामझाम से। एक 4 साल की बालिका उनके पास आई और कहने लगी कि आप भी हमारे साथ नाचिए। पंडित जी उसे बहलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बच्ची ने जिद पकड़ ली। उसके साथ कई अन्य बच्चे भी आ गए। आखिरकार जब लगा कि अनुरोध ठुकराने से बच्चे मायूस हो जाएंगे, तो पंडित जी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करने का फैसला किया और उन बच्चों के साथ बच्चा बनकर नाच लिए। एक बार की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने निवास त्रिमूर्ति भवन के बगीचे में पेड़ पौधों के बीच से गुजरते घुमावदार रास्ते पर टहल रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में यह भवन उनका सरकारी आवास था। चारों ओर पेड़ पौधों की हरियाली और ठंडी नम हवा में वे खोए ही हुए थे कि उन्हें एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। चाचा ने आसपास देखा तो बेलों और पेड़ों के झुरमुट में एक गोल मटोल सा बच्चा दिखा जो पूरे जोर से रो रहा था। चाचा ने सोचा कि इसकी माँ कहाँ होगी। शायद माली के साथ बगीचे में ही कहीं काम कर रही होगी, या फिर बच्चे को छांव में सुलाकर वह कहीं दूर काम पर निकल गई होगी। चाचा काफ़ी देर तक शायद ये सोचते रहते, लेकिन बच्चे की रुलाई उनका ध्यान अपनी ओर खींचे जा रही थी। उनके रोने से वे विचलित हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि जो भी हो, बच्चे को माँ का प्यार चाहिए। उन्होंने माँ की भूमिका निभाने का ठान लिया। नेहरू जी ने बच्चे को झुककर उठा लिया, उसे बाहों में झुलाया और धीरे धीरे थपकियाँ दी। कुछ ही देर में बच्चा चुप हो गया और उसके पोपले मुंह में मुस्कान खिल गई। उसे खुश देखकर चाचा भी खुश हो गए। थोड़ी ही देर में धूल पसीने से लथपथ बच्चे की माँ भी वहाँ आ पहुँची। उसने अपना बच्चा प्रधानमंत्री की गोद में देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों का तारा प्रधानमंत्री की गोद में था, जहाँ चाचा नेहरू माँ की भूमिका निभा रहे थे और बच्चा बड़ी सहजता से टुकुर टुकुर उनके मुंह की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि कितना प्रेम था चाचा नेहरू को बच्चों से। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इन्हें पूरी सुरक्षा और अधिकार तो मिलनी ही चाहिए। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तो आइए आज के दिन हम इन खास अधिकारों को जानते हैं। अनुच्छेद 21 को 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 घ आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, इससे सुरक्षा। अनुच्छेद 39 च बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 39 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से
कमज़ोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अधिनियम भी हैं जो बच्चों की सुरक्षा करते हैं, विशेष तौर से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये गठित किया गया है इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के समर्थन और विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर इनका लाभ भी अवश्य उठाएं। साथ साथ बच्चों के अधिकार के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इन अनुच्छेदों और इन अधिनियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अपने शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट की मदद से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी का यह दिन आनंदमय होगा। आप खुशी खुशी अपने जीवन में आगे के जो रास्ते हैं उन्हें तय कर पाएंगे और आप बच्चे हो या वयस्क, आपके मन का बच्चा जिंदा ज़रूर होना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।